हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10th क्लास का ही चैप्टर है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: ट्रिग्नोमेट्री इज द branch of mathematics in which we study of relationship between these sides and angles of triangle. Angles of triangle. राइट, इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें वर्ड्स का क्या क्या मतलब है तो आप भी समझे। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स होता है आपका मेजर। राइट, ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हम पॉइंट्स में यूज करते हैं। जैसे कि हम जनरली वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री फॉर राइट ट्राइंगल, तो 10th क्लास में हम राइट ट्राइंगल के लिए डिफाइन करेंगे। बाकी दूसरे ट्राइंगल के लिए डिफाइन करते हैं, उसमें राइट ट्राइंगल जनरेट करने के लिए बात। तो ये ट्राइंगल हमने लिया ए बी, एंगल बी इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फर्दर स्टडी करते हो तो ए सी जो है हमारा, ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ए बी हम यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंगे। अगर इस एंगल के की बात करें, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर चेंज करता रहेगा। वो डिपेंड करेगा एंगल आपने कौन से कंसिडर करेगा, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हम डिसाइड करेंगे। तो इस केस में जो बी सी है वो बेस होगा। राइट, नाउ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हम इसको थीटा एज्यूम कर देते हैं एंड दैट इज परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज को हम एच बोल रहे हैं। राइट, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह cosec थीटा भी आपके पास होगा। cosec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 1/sin थीटा भी आप बोल सकते हो। इसके बाद आपका आएगा sec थीटा, sec थीटा आपका हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसको 1/cos थीटा भी बोल सकते हो। एंड cot थीटा इक्वल टू होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको आप 1/tan थीटा भी बोल सकते हो। तो मैं साइड में ये भी मार्क कर देता हूँ कि cos थीटा cosec थीटा is equal to 1/sin theta and sec theta is equal to 1/cos theta and आपका cot theta equal to 1/tan theta। ठीक है, दिस इज द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम 10th क्लास के लिए पढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इफ ABC is a right angle triangle at B is equal to 90 degree angle,
and AB equal to 12 centimeter and AC equal to 13 centimeter. Find the value of sin C and cos C. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जनरेट करेंगे राइट ट्रायंगल, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है। बी पे 90 डिग्री है तो ये बी हो गया आपका, ये ए हो गया, ये सी एंगल, राइट। ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। नाउ बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस से रिलेशन यूज किया है, तो ए सी स्क्वायर इज 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर which gives you 169 minus 144 equal to 25 and BC equal to आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो साइन सी आपका होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी है, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी विच गिव्स यू 12/13 एंड कॉस सी आपका यहाँ पे होगा बेस, बेस इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूज ए बी, सॉरी ए बी नहीं ए सी होगा, हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो बेस 5 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया है एंड 13, इस तरह से हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/√2 इन राइट ट्राइंगल ABC, then find the value of tan A, cosec A, tan B and cosec B। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल जनरेट करेंगे, ये राइट ट्राइंगल, ठीक है। अगर आप देखते हो तो ये सी एंगल पे राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें आपको ए गिवन है और बी और ए एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। नाउ साइन ए इक्वल टू 1/√2 है, तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर को हम ले सकते हैं इस एंगल के लिए के एंड हाइपोटेनियस को हम ले सकते हैं रूट के। तो इसके अकॉर्डिंग हम बेस निकालते हैं, तो बेस होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आपका आएगा यहाँ पे एच स्क्वायर इज 2 के स्क्वायर एंड के स्क्वायर, बी स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर आपका आ गया के स्क्वायर एंड बी इक्वल टू के हो गया, राइट। अब हमारे पास सारी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो चुकी है, तो हम सारी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं tan A, tan A परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के है यहाँ पे और बेस भी के है, तो यहाँ पे 1 हो गया। फिर हम निकालते हैं cosec A, तो cosec A तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं 1/sin A which gives you √2 एंड अब निकालते हैं हम tan B, tan B के लिए जो बेस होगा, सॉरी ये परपेंडिकुलर का होगा AC होगा एंड बेस बी हो। अब AC की जो वैल्यू है हम निकालेंगे, तो दोनों में के ही है, तो आंसर 1 आ गया एंड cosec B अगर हम कैलकुलेट करते हैं A, cosec B के लिए AC की जो वैल्यू है के एंड हाइपोटेन्यूज ए बी, तो दोनों केस में सेम होगा, तो रूट के इक्वल टू के होगा, ये ए नहीं के एंड यहाँ पे आपका रूट 1/√2 आ जाएगा। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल आपका P पर है और O ले लो, Q ये कोई भी आप ले सकते हो और OP इज 7 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो हम रिलेशन अप्लाई करेंगे, OQ स्क्वायर इक्वल टू QP स्क्वायर प्लस
ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, ओके की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इस रिलेशन से, तो हम पुट करते हैं 1 + क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर, राइट। तो 1 + पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू पता है तो 49 यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे क्यू पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2 पी क्यू इक्वल टू 49 - 1, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी 24 सेंटीमीटर। पी क्यू मिल गया तो ओ क्यू आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। नाउ अब आपके पास सारी साइड्स अवेलेबल है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो साइन क्यू के लिए परपेंडिकुलर ओपी है, तो ओपी इज 7, हाइपोटेन्यूज ओक्यू इज 25 एंड कॉस क्यू के लिए बेस क्यूपी है, बेस इज क्यूपी। क्यूपी की वैल्यू आपने निकाली है 24/25, राइट। एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने फिगर में एक वैल्यू गलत मार्क किए, ये आपका यहाँ पे मार्क की जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में काफी टाइम्स आया है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी हम पढ़ेंगे कि मतलब क्या वैल्यूज इसमें होती है। ठीक है, सपोज करो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, राइट। और एंगल्स हमारे पास होंगे, एंगल्स हम स्टैंडर्ड एंगल्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो एंगल्स हो गया 0, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड लास्ट 90 डिग्री। यही आपके 10th क्लास में यूज होते हैं, बाकी हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा 0 पे 0 होता है, इस पे 1/2, 1/√2, 3√2, √3/2 एंड 91। तो cos 0 1, 3√2 और √3/2, 1/√2, 60 पे 1/2 एंड 0। tan थीटा 0, 1/√3, 1√3 not defined, cosec theta not defined, 2√2, 2/√3, 1, sec theta 1, 2/√3, √2, 2 not defined and tan theta 0 पे not defined, √3, 1, 1/√3 एंड tan आपका not defined। ये 0 होगा। ठीक है, जो लास्ट वाली हमने डिस्कस किया वो लास्ट वाली आपकी कॉट थीटा है। ठीक है, ये कॉट थीटा है, ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गई स्पेसिफिक एंगल्स के लिए। मतलब स्पेसिफिक एंगल्स में 0 डिग्री के लिए हमने देखा है, 30 डिग्री के लिए, बाकी 15 डिग्री के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो 11th क्लास में हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यूज हमने देख पढ़ी हैं अभी, तो उन पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कॉस स्क्वायर 45 की वैल्यू आएगी आपकी 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 6 टेन 60 की वैल्यू आपकी होगी √3 स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगी 1/√3 स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1/2 हो गया, ये 3 हो गया, माइनस 6, ये 1/2 हो गया, ये माइनस 1/3 हो गया। आगे मल्टीप्लाई कर देते 1 प्लस 6, राइट, 1 प्लस 6 माइनस 6 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस 2। आगे सिंप्लीफाई करते हैं 7 माइनस 1 विच गिव्स यू 6। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, आपको अब तक हमने पढ़ा कि हम पर्टिकुलर वैल्यू पे साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब हमें रेशियो पता है वो किस थीटा वैल्यू पे है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो साइन 2 थीटा, इसको सॉल्व करते हो √3/2 हो गया। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू ये साइन √3/2, तो ये कितनी डिग्री पे वैल्यू आपकी होती है, 60 डिग्री पे। तो साइन 60 डिग्री हो गया, तो मीन्स 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री देन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये इजीली आप इससे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 cos पे किस पे वैल्यू होती है, cos 3 थीटा इक्वल टू cos 30 नहीं 60 डिग्री पे होती है, cos 60 डिग्री। तो 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये इजीली आप कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे थोड़ा सा लेट कर देते, थीटा इज एक्यूट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपका वो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका वो कॉट थीटा एंड कॉट 90 minus theta is equivalent to tan theta, and last sec 90 minus theta equal to cosec theta होगा and cosec 90 minus theta is equivalent to sec theta। इस तरह से आगे इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। नो, फर्स्ट क्वेश्चन है tan 65 अपॉन और 25 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 होगा 10, ठीक है, tan 65 को हम 65 ही रहने देंगे एंड कॉट को हम चेंज करेंगे, कॉट 25 को हम ले सकते हैं 90 माइनस 65। तो आगे का सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा tan 65, अभी पीछे पड़ा है हमने tan 9 कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 65 विच गिव्स यू 1। ये सिंपल, एक अच्छा क्वेश्चन है, बीच में हमने इंक्लूड कर लिया है कि tan if tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3 and a plus b lies between 0 and 90 degree and a greater than b, find the value of a and b। ठीक है, तो a और b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan a plus b equal to √3 है, तो मीन्स tan a plus b कितना हो जाएगा, सॉरी a plus b कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो इक्वेशन 1 आप ले सकते हो और आपको गिवन है tan a माइनस बी इक्वल टू
1/√3। तो इस वाले केस में आपके पास a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को आप ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो आपके पास आएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इक्वल टू 45 डिग्री। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। और a प्लस 45 डिग्री इक्वल टू, एक नहीं होगा यहाँ पे, a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने a और b के लिए सॉल्व कर लिया इक्वेशन। ठीक है, this is the last question of this lecture. If tan 2 theta equal to cot theta plus 6 and where 2 theta and theta plus 6 are acute angle, find the value of theta. ठीक है, तो tan 2 theta equal to cot theta plus 6। तो tan theta को हम चेंज कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है cot 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot 6 थीटा प्लस 6। तो यहाँ से आपके पास आएगा 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा प्लस 6। अब रीअरेंज करेंगे तो 90 माइनस 6 इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा इक्वल टू आपका पास आएगा 84। तो मीन्स थीटा इक्वल टू कितना आएगा 84 डिवाइडेड बाई 3 एंड थीटा इक्वल टू 28। तो 28 डिग्री आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। बस अब इसमें एक टॉपिक बचा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और उस पर जो क्वेश्चन एप्लीकेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।